दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से इस वक्त क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे दोस्तों आजम खान, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कर रही लोकतंत्र की हत्या। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी करना पड़ गया नुपुर शर्मा को भारी। अमेरिका ने ले लिया नुपुर शर्मा के ऊपर बड़ा एक्शन। जी हां, वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दिखाया ठेंगा। जी हां, नहीं गिरा पाएगी बीजेपी सरकार। उद्धव ने कहा जितनी भी कोशिश कर ले यहां आना ही पड़ेगा महाराष्ट्र में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी की मोदी सरकार को दो टूक, बोले फिलहाल सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर कर सरकारें गिरा रही है बीजेपी, नहीं होने देंगे जगह जगह कामयाब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका, सदस्यता रद्द होने की बात सामने आ गई है। जी हां, कभी भी एकनाथ शिंदे को पूरी शिवसेना उठाकर बाहर फेंक सकती है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे 10 मिनट में 20 बड़ी खबरें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नुपुर शर्मा को लगा बड़ा झटका, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी करना पड़ गया है भारी। जी हां, आपको बता दोस्तों अमेरिका में जो यहाँ पर नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रस्ताव जल्दी ही पास होने वाला है। जी हां, मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि कैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ लिहाना ने एक प्रस्ताव दिया है, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गलत टिप्पणी करना नुपुर को भारी पड़ गया और यह प्रस्ताव जल्दी पास भी हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें जो यहां पर जिस तरीके से भारत में मस्जिदों के ऊपर झंडे लगाए जा रहे हैं, कभी मुसलमानों के धर्म स्थल को निशाना बनाया जाता है तो कभी पैगंबर मोहम्मद साहब को, जिसके बारे में आपको बता दें अमेरिका ने जमकर आलोचना की नुपुर की। और जो है यहां पर भारत में दोस्तों आपको बता दें धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ जो यहाँ पर बिल पास किया जाएगा कि वहां पर बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है भारत में। चलिए बढ़ते एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, एकनाथ शिंदे के उड़े होश। आपको बता दें लगातार दोस्तों सियासी ड्रामा जारी है। जी जिस तरीके से शिवसेना और बागी विधायकों का खेल चल रहा है उसको लेकर अब शिवसेना ने बड़ा ऐलान कर दिया। शिवसेना ने और डिप्टी सीएम का साफ कहना है कि फिलहाल जिन लोगों को इस्तीफा देना है उन्हें महाराष्ट्र में आना ही पड़ेगा। आपको बता दो दोस्तों महाराष्ट्र में बुलाने के लिए सीधा सीधा बोला गया है। इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे की पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र में बिना जाए सरकार को गिराया जाए और शिवसेना का सिंबल भी अपने नाम किया जाए। आपको बताता चलूं दोस्तों एकनाथ शिंदे जो है वो एक ऑटो चालक था। जी बाला साहब ठाकरे ने उसको इस पद तक पहुंचाया, लेकिन जिस तरीके से उसने गद्दारी की है इसके खिलाफ शिवसैनिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। शिवसैनिक कभी भी कूट देंगे दोस्तों, आपको बता दें इन लोगों को जैसे ही ये लोग मुंबई महाराष्ट्र में आएंगे। चलिए बढ़ते एक और अगली बड़ी खबर की ओर। ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले सरकारी पैसों का किया जा रहा है दुरुपयोग। इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आप समझिए दोनों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा अगर दम है तो मेरे राज्य में भेजो। जी हां, मैं अच्छे से खातिरदारी करती हूं उन लोग की। ममता बनर्जी ने कहा कि हेमंत विश्वकर्मा कब से इतने सीधे और सच्चे होगा कि उन्हें यही नहीं पता कि महाराष्ट्र के सांसद जो है वो गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं। आपको बता दें कल हेमंत विश्वकर्मा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि यहां पर महाराष्ट्र के सांसद आकर ठहरे हुए हैं। अब आप समझिए दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा इतने सीधे और सच्चे हो गए कि उनको यह तक नहीं पता कि उनके महाराष्ट्र में कौन आया हुआ है। टीवी पर दिन रात न्यूज़ें चल रही है। हेमंत विश्वकर्मा ने जिस तरीके की बात कही इस पर तो दोस्तों एक बनता है। फिलहाल चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, अग्निपथ योजना का अंत तक करेंगे विरोध, युवाओं को दिलाएंगे नौकरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अग्निपथ योजना का जबरदस्त तरीके से जो विरोध किया जा रहा है, अग्निपथ योजना को लेकर दोस्तों आपको बता दें सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत सड़कों पर उतर गए। अगर देखा जाए दोस्तों तो जिस तरीके की राजनीति राकेश टिकैत कर रहे हैं प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको तोड़ने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जैसे इंसान की ही जरूरत है। अग्निपथ योजना लाई गई है लेकिन इसमें युवाओं का क्या फायदा, 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे। रिटायर के बाद दोस्तों आप समझिए वो कहां नौकरी करेंगे, उनको कहां जॉब मिलेगी, कहीं भी नहीं। ऊपर से भाजपा के नेता कहते हैं कि हम तुम्हें जो गेट कीपर की नौकरी दे देंगे, तुम्हें गार्ड बना देंगे। अरे भैया पहले अपने बच्चों को गार्ड बनाओ, फौजी को आप समझिए फौज से निकले हुए रिटायर को आप जो
गेट कीपर बनाओगे। और हालांकि दोस्तों गेट कीपर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूं कि एक पढ़े लिखे इंसान को आप गेट कीपर बनाना चाह रहे हो और आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर वकील बनाते हो, बीसीसीआई का चेयरमैन बना देते हैं गृह मंत्री अमिताभ शाह अपने बेटे को, लेकिन दोस्तों ये लोग बेचारे फौजियों को क्या बनाएंगे 4 साल बाद? गेट कीपर। और वो भी कहने की बात है, ये जॉब भी ये नहीं देंगे। ऐसे दोस्तों ये कितने लोगों को जॉब दे देंगे आप समझिए, फौज से निकालकर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर कसा तंज, बोले फिलहाल भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार बेईमानी पर उतर आती है। जब भी चुनाव होता है या वोट डाले जाते हैं दोस्तों, तो बीजेपी आप समझिए लोगों को डरा धमका कर मार कर भगाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश से दोस्तों कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें बाकायदा महिलाओं को, पुरुषों को वोट डालने से रोका जा रहा है। जो भी दोस्तों आपको बता दें कि एसपी यानी कि सपा में वोट डालने जा रहा है, उसको रोककर उसे डराया और धमकाया जाता है। इससे यह साबित होता है दोस्तों कि बीजेपी जो है विपक्ष से काफी डरती है। भारतीय जनता पार्टी को डर लगा रहता है कि किसी दिन हमारी हाथ से हमारी सरकार ना चली जाए, और यकीन मानिए दोस्तों इसीलिए बीजेपी जो है ये कारनामे करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा दोस्तों बड़ा झटका। शरद पवार बोले फिलहाल सरकार नहीं गिरेगी। जी हाँ, सरकार यूं ही चलती रहेगी। कांग्रेस और एनसीपी को मिलाकर पूरी बहुमत है। उद्धव ठाकरे के पास अजित पवार ने भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दोस्तों इस वक्त महाराष्ट्र का सियासी घमासान मचा हुआ। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। पैसे की राजनीति की जा रही है, पैसे के बल पर सरकारें गिराना बनाना ये बीजेपी का काम हो गया है। लेकिन हम आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी यहां पर लग गया है, और वो झटका इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि शरद पवार जो कि चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है कि फिलहाल सबकी सदस्यता रद्द करो जो नहीं आ रहा है। अब ऐसे में ये मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया और जाहिर सी बात है जब ये मामला कानूनी प्रक्रिया तक जाएगा तो मामला दोस्तों लंबा चलेगा, और जब लंबा मामला चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल सरकार के पास कई और ऑप्शन आ जाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को आपको बता दे अब एलजी और भारतीय जनता पार्टी में ठन गई है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों पहले तो जहांगीरपुरी की हिंसा और उसके बाद जो पथराव हुआ और मुसलमानों की जो घर ढाए गए, आपने देखा कि दिल्ली सरकार और जो केंद्र सरकार में ठन गई थी। जगह जगह लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे, गरीब लोगों के घर गिराए जा रहे थे, यहां तक कि मस्जिद के गेट तक पर बुलडोजर चला दिया गया, जबकि आदेश आ गया था कि बुलडोजर रोक दिया जाए, लेकिन जल्दबाजी में मस्जिद का गेट तोड़ा गया था उस वक्त जहांगीरपुरी की जब हिंसा हुई थी। अब दोस्तों इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से फंस रही है। दरअसल आपको बता दें कि जो अरविंद केजरीवाल है दोस्तों, उन्होंने एक फाइल सौंपी थी सिंगापुर वाले मामले की। ऐसे में जो नया एलजी है दोस्तों वो उस फाइल को पास ही नहीं कर रहा है। लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं, जबकि जो पहला एलजी था वो 2-3 दिन में फाइल को पास कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल को यहां पर बड़ा झटका लग रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हमारे विकास के आड़े आ रही है और जानबूझकर एलजी जो है वो कानून को देर तक जो यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने पास पटके रखते हैं ताकि दोस्तों हर प्रोजेक्ट में लेट हो। आप समझिए आज जो दिल्ली में करने की कोशिश कर रही नरेंद्र मोदी की सरकार, इनका बस नहीं चलता दोस्तों, वरना महाराष्ट्र की जगह दिल्ली की सरकार को भी ये निशाना बनाते हैं। हर जगह बीजेपी ये कोशिश करती है कि वो अपने विधायकों को, दूसरे विधायकों को तोड़ ले और वहां जहां जनादेश ना मिले वहां पर खुद की सरकार गिराकर बना ली जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो आजम खान ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र की हत्या की जा रही। जी हाँ, लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, और जिस तरीके से एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है, इसको लेकर भी आजम खान ने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली है। आजम खान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। जी हाँ, और बौखलाहट में दोस्तों लोगों के ऊपर गलत मुकदमे, ईडी की कार्रवाइयां, इस तरीके के ही काम चल रहा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के ऊपर जो यहाँ पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों किस तरीके की राजनीति कर रही है ये आप बखूब देख रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार राष्ट्रपति चुनाव विपक्ष ही जीतेगा। दरअसल दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। महबूबा मुफ्ती का कहना है बीजेपी जात पात और धर्म पर चुनाव लड़ती है और वो जात पात के नाम पर लोगों को लड़वाती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दो समुदाय को आपस में भिड़वाकर बीजेपी चैन की सांस लेती है, क्योंकि दोस्तों इनसे ही इनकी राजनीति चमकती है और यही कारण है जो महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की बखिया उधेड़ने का काम किया है। लेकिन ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ करेगी इस देश की जनता। जाहिर सी बात है जनता बिल्कुल भी चुपचाप ये सब कुछ सहन नहीं करेगी। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें और याद रखिए दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक घंटी आती है जिसको हम बेल आइकन कहते हैं, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए और आप सच्ची खबरों से दोस्तों जुड़े रहे। तो तब तक